और हाँ, मैं वादा करता हूँ जैसा बोला हूँ मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है ना? ठीक है साहब। शर्मा जी, आप हर रोज यही बहाने करते हो यार। सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आपको पता है ना कि मुझे शिफ्टिंग करनी है। कब हो जाएगा? यार तुम हर रोज वही बात कर रहे हो यार। मैंने कितनी बार बोला भाई, मुझे शिफ्टिंग करना है घर का। अच्छा ठीक है, हाँ लेकिन जल्दी करवाओ, अभी होना नहीं चाहिए। मेरा 2 दिन में कंप्लीट करके दो। ठीक है। हाँ चमेली। हाँ सर, कुछ चाहिए आपको? अरे यहाँ हो ना, यहाँ आओ जरा, बैठो। अरे आओ, शर्माओ मत, बैठो बैठो। अरे बाबा बैठ भी जाओ। क्या चमेली, पूरा दिन काम करती हो। अरे थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करो। घर के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। वैसे चमेली एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक बीमार माँ है और एक छोटा भाई है। सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है साहब, इसलिए तो मैं घर घर काम करने जाती हूँ। अच्छा, अरे डरो मत, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। देखो, तुम हो बहुत खूबसूरत। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी है कि जो तुम ये नौकरानी का काम कर रही हो। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। साहब क्या मतलब है आपका? और ये सब क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है और छोटा भाई है, तो उसकी भी पढ़ाई लिखाई तो होगी ना। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे घर वालों का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ। हाँ, और वैसे भी इस घर में तुम्हें भी पता है 1 महीने से मालकिन आई नहीं है और 1 महीने आने वाली भी नहीं है। और ये सारी बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहने वाली है, जिससे तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। सोच लो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो फायदे ही फायदे। इसकी नीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। और वैसे मेरे घर में बहुत परेशानी भी चल रही है पैसों को लेकर। अगर ये सामने से खुद हलाल होना ही चाहता है तो इसे हलाल ही कर देती हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा। फिर क्या सोचा तुमने? जो मैं कह रहा हूं रेडी हो? हाँ साहब, रेडी हो। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। इसकी आप टेंशन मत लो साहब, मैं किसी को नहीं बताने वाली ये सब। अरे वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो फिर चले तुम्हारी मालकिन के बेडरूम में। चलिए। चमेली बैठो।
क्या सोच रही हो? सोचने से काम नहीं होता। ठीक है, मैंने कहा ना, तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारा रखूंगा। साहब, अगर ये सारी बातें मालकिन को पता चल गई तो? अरे कहाँ मालकिन को पता चलेगा? तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मालकिन पूरे 1 महीने अभी नहीं आने वाली है। और वैसे भी अगर तुम नहीं बताओगी, मैं नहीं बताऊंगा, तो मालकिन को पता कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं। और हाँ, मैं वादा करता हूँ, जैसा बोला हूँ मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है ना? ठीक है साहब। और वैसे चमेली, तुम्हारी तो यार कुछ बात ही अलग है। सच में अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम एकदम से हॉट हो, तो और एक शादी कर लिया होता। हाँ, वैसे अगर चाहिए तो मैं तुम्हें भी अपनी बीवी बना सकता हूँ, क्योंकि जो मजा तुम में है ना, वो तो तुम्हारी मालकिन में भी नहीं है। लेकिन हाँ, छोड़ना मत मुझे। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? और रही बात पैसों की, तो बेफिक्र रहना, जितना चाहिए ले लेना। ठीक है। ठीक है ना? और वैसे भी आज मैं तुम्हें कुछ दूंगा, अच्छे से जाके शॉपिंग कर लेना, तुम्हारे लिए भी है और बच्चों के लिए भी। ये लो, अपने भाई के लिए और अपनी माँ के लिए भी शॉपिंग करना, सिर्फ अपने लिए नहीं। ठीक है? ठीक है। जाओ, ऐश करो। और हाँ, आज तुम्हारी छुट्टी। गो। साहब, जैसे कि मैंने आपको फोन करके बोला था कि आज मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो दो मेरे पैसे। देखो चमेली, मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया कि मैं 5 लाख रुपए नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। और वैसे भी तुमने 5 लाख करके अब तक तो मेरे से कम 25 से 30 लाख रुपए ले चुका है। और मैंने आपको ये बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी जो जरूरत है वो पूरा करूंगा, लेकिन तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मुझे लूट रही हो। सॉरी, अब तो मेरे पास ना पैसे हैं और ना मैं तुम्हें दूंगा। साहब, आपने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मदद के नाम पे तुम मुझे ब्लैकमेल करने लगी। साहब, आपकी और मेरी कुछ स्पेशल वीडियोस रखी हुई है मेरे पास। आप मुझे पैसे देते हो या वो मैं मालकिन को भेज दूं? मालकिन उसके पैसे भी दे देंगे मुझे। देख चमेली, तुम मुझे उस वीडियो के नाम पे हमेशा ब्लैकमेल मत करो, और मैं साफ बोलता हूँ, आज का ये वीडियो डिलीट करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुम जो कर रही हो ना, अब बहुत गलत कर रही हो, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहब, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो सोच लो, अगर ये वीडियो मैं कहीं और पोस्ट कर दूंगी तो आपका क्या होगा? आपके फैमिली वालों का क्या होगा? तो आप सोच लो। ठीक है, तुम जाओ हॉल में, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। चमेली ना, वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल करेंगे, बस ये पंकज संभाल लेगा।
चमेली ये लो। और हाँ, याद रखना आइंदा मेरे इस घर में ना कभी कदम मत रखना। ये सब बातें तो अब बाद में होती रहेंगी साहब। आना है या ना आना है ये सब डिसाइड हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो अब मैं चलती हूँ, बाय। अरे मैडम, इतनी भी जल्दी कहाँ है? जरा हमारा भी सब चुका के जाइए। क्यों, मजा आ रहा है ना? और चाहिए पैसे? अरे मैं तो छोटी सी गलती किया था, लेकिन तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया। ये पंकज मेरा दोस्त है। जो तुम कर रही थी ना, मैं सारी बात पूरी सच्चाई पूरी ईमानदारी से बता दिया। हालांकि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा कानून करेगा, और मेरी गलतियों का सजा मैं भुगत लूंगा। लेकिन तुमने जो किया ना, बहुत बुरा किया, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। पंकज, यही चमेली, दिखाइए इनको। मेरे दोस्त ने सब बता दिया है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, और तुम ये सब क्या कर रही हो, और कितनी हद तक गिरी हुई है तुम। और तुम्हारी सजा तुम्हें कानून देगा। नहीं साहब, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे माफ कर दो साहब। चलिए मैडम। साहब प्लीज मुझे माफ कर दो साहब। चलिए मैडम। साहब मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैडम चलिए, उनके यहाँ से कुछ नहीं होगा, चलिए। चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी। पैसे वापस करो। चलिए ठीक है। आगे तो कोई दिक्कत हो?